हाय। सो दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। और मेरा जो पिछला वीडियो है वो कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था जो मैं पूरी तरह से कह नहीं पाया या समझा नहीं पाया, या मेरा तरीका ही शायद वैसा था और लोगों को किसी और तरह से चीज़ों को देखना है या समझना है। तो ये वीडियो उसी वजह से है। पिछली वीडियो का जो रिस्पॉन्स रहा उसने मुझे काफ़ी वैलिडेट किया चीज़ों पर, मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में एक बेटर पर्सपेक्टिव मिला और कुछ क्यूरियोसिटीज़ मिली उस वीडियो के रिस्पॉन्स में। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मुझे उन क्यूरियोसिटीज़ को समझाने की कोशिश करनी है, उन क्यूरियोसिटीज़ को हटाना है जो ये सोच रहे थे। बाकी बहुतों को वीडियो समझ में आ गया कि वो क्या था, काफ़ियों को नहीं आया और कोई बात नहीं। सबकी अपनी एक जनता है, सबकी अपनी ऑडियंस है, सबका अपना तरीका है। तो आज हम कोशिश जो करने वाले हैं वो पिछले वीडियो का जो एक मेन आइडिया था, आइडेंटिटी एंड हाउ थिंग्स डू शेप अप थ्रू द वाइब्रेशनल लेवल ऑफ आवर आइडेंटिटी, आवर नेम। तो मैंने कोशिश की ये सोचने की कि मैं किस तरह से समझाऊं, जिस तरह से एक बेटर पर्सपेक्टिव लोगों को मिल पाए उस बारे में। और मुझे कोई तरीका समझा नहीं, क्योंकि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आप हर किसी को संतुष्ट करते करते ख़ुद को खोखला करने लगते हो। तो मैंने जिस भी तरह से एक पैरेलल में जो ढूंढ सकता था, जो कि शायद समझाने की कोशिश कर पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने उन पैरेलल्स के अराउंड चीज़ों को रखने की कोशिश की है। तो दो सेक्शंस हैं ईगो या आइडेंटिटी को समझने के। वो पहला सेक्शन है बहुत ही साइंस और लॉजिकल ड्रिवन, जो कि कहीं ना कहीं बहुत रैशनल तरीके से देखता है चीज़ों को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ थॉट और एक्सिस्टेंशियल बीइंग। दूसरा जो हमने एक तरीका लिया है वो बहुत सटल तरीके से ये देखना चाहता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो है ही क्यों, या वो है तो वो किस तरह से है। अब आइडेंटिटी की जहाँ तक बात है तो आइडेंटिटी होगी ही तब जब आप ज़िंदा हो। और आइडेंटिटी ऐसे तो नॉन लिविंग चीज़ों की भी होती है, जैसे माइक है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी एक सीमित दायरे की हो सकती है। लेकिन इंसानों की जहाँ तक बात है तो उसमें एक इमोशनल क्वेश्चंट भी जुड़ा होता है। सिर्फ शारीरिक संरचना नहीं है, उस शारीरिक संरचना को चलाने के लिए एक एनर्जी है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। तो बेसिकली वहाँ से किस तरह से चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही होती है, एक ऊर्जा से लेकर एक थॉट तक का जो एक कहीं ना कहीं एक सफ़र है, हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे अपने दूसरे पर्सपेक्टिव में। पहला पर्सपेक्टिव बहुत साइंस ड्रिवन है, तो मैंने उसको नाम दिया है अभी के लिए जूम इन, कि हम बहुत जूम इन करके देखेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरा नाम सिद्धांत है, जो कि मेरे माँ बाप ने रखा है, मेरे घर वालों ने रखा है, और मैंने अपने खुद के लिए जो नाम सोचा है वो है परिंदा। और इसके मायने मुझे वक्त दर वक्त, साल दर साल समझ आने लगे हैं। अब हमारा जो नाम होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक कोड वर्ड है। अब इसे आप इस तरह से बोलूँगा तो नहीं समझ आएगा, बट एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैं पैदा होता हूँ इंसान के तौर पर ऑब्वियसली, तो मेरा नामकरण किया जाता है,
अब मेरे पैदा होने के कुछ समय बाद से एक वर्ड है जो है सिद्धांत। वो वर्ड को मुझसे एसोसिएट कर दिया जाता है कि अगर हमें इस बच्चे को बुलाना है या इसकी पहचान करनी है तो इसे हम कहेंगे सिद्धांत। अब सिद्धांत वर्ड है, उसके मायने हैं, लेकिन अगर आप उसको टेक्निकली ब्रेक डाउन करो एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे या तो फोनेटिकली, तो वो सिद्धांत ना एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अगर आप अपना साउंड हटा दो सॉरी, और एक हेड वॉइस यूज़ करके या बहुत एक विस्परिंग टोन यूज़ करके मेरा नाम लो, सिद्धांत, वहाँ पे एक सर्टन लेवल की ना एयर का एक्सचेंज हो रहा है जो कि वाइब्रेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ बदलाव कर रही है। कितना सेंस बना रहा है आप लोगों को मुझे फिर नहीं पता, लेकिन जो इन चीज़ों पर थोड़ा सा भी एक रैशनल तरीके से सोचेगा वो समझ पाएगा कि अगर बटरफ्लाई इफ़ेक्ट होता है जो कि साइकोलॉजी कहती है, आपकी साइंस कहती है, तो फिर आपकी एज इन हम सबकी है, तो फिर ये जो एक वाइब्रेशनल लेवल का भी जो एक सर्टन चेंज है वो भी कितना इम्पैक्ट कर देता है, हम अब उसको जानेंगे। तो मेरा नाम सिद्धांत रखा गया, बुलाया सिद्धांत जाता है, जो कि एक सर्टन तरह से बोला जाता है। अब वो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बोल सकते हैं, सिद्धांत, सिद्धू, या जो भी यार, मतलब तरीके अलग हो सकते हैं क्योंकि सबका एक डायलेक्ट, सबका एक तरीका अलग है बात करने का, बोलने का। अब उस नाम से एसोसिएट मुझे कर दिया जाता है, और आज अब मैं 26 साल और कुछ महीनों का हो चुका हूँ, आज तक मुझे अगर बुलाना हो तो वही वर्ड बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरी एक जो एनर्जी है, मेरी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को प्रपोर्शनली इम्पैक्ट कर रहा होता है पूरे दर वक्त वो साउंड या वो वर्ड जिससे मुझे डिनोट किया जा रहा है। वहीं अगर बात परिंदा की करूं तो परिंदा सिद्धांत से अलग साउंड करता है, उसके फोनेटिक वैल्यूज़ बहुत अलग है। आप उसको मेटाफिज़िकली वाइब्रेशनल इम्पैक्ट उसका समझोगे कि एक इस हेमिस्फीयर में वो वर्ड बोलना या वो साउंड वाइब्रेशनल लेवल पे क्या चेंजेस डाल रहा है, वो सिद्धांत से बहुत अलग है। परिंदा और सिद्धांत वर्ड के तौर पे बहुत अलग है, उनके वाइब्रेशनल लेवल बहुत अलग है। अब उस वीडियो में मैंने ये कहा कि एक ट्रांजिशन दिखाने की बात कही कि मैंने बेसिकली अपना आर्टिस्ट जो आइडेंटिटी है वो प्रोफेशनली बताई थी कि मेरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी आर्टिस्ट है। अब मैं इस वीडियो में जूम इन जो हमारा सेक्शन शुरू हो रहा है उसमें इस चीज़ की कोशिश करूँगा कि जिस भी तरह से मैं समझ पा रहा हूँ, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड एवोल्यूशनरी फंक्शंस। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे ध्यान से बार बार निकल रही थी, या उन चीज़ों का एक पर्टिकुलर जो नाम है आइडेंटिटी, फिर से अभी मैं वो भूल रहा था कुछ चीज़ों की, तो मैंने सोचा मैं लिख लूँ, मैं उस तरह से बात करूँ आप सबसे। तो आइडेंटिटी की ना बहुत लेयर्स होती है, जो अब आप रिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों से कि पहली आइडेंटिटी कहीं ना कहीं हमारा नाम हो गया, या हमारा शारीरिक जो संरचना हो गई वो हो गई कि सिद्धांत की हाइट कहीं ना कहीं इतनी है, सिद्धांत का वेट कहीं ना कहीं इतना है। सॉरी यार, पहली आइडेंटिटी जो हमारी हुई वो हुई हमारी बॉडी की आइडेंटिटी कि हम शारीरिक रूप से कैसे हैं। दूसरी हमारी आइडेंटिटी हुई अबाउट हमारे इंस्टिंक्ट्स, हमारा कोर सेल्फ कैसा है। अब सिद्धांत की हाइट कितनी भी हो,
सिद्धांत का वेट कितना भी हो, लेकिन अगर ये पंखा ऊपर जो लगा है वो गिर जाएगा तो सिद्धांत के इंस्टिंक्ट्स कैसे काम करेंगे। दूसरी लेयर चढ़ गई कि सिद्धांत है तो ऐसा, पर वो ऐसा भी है जब ऐसा कुछ होता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीसरी जो लेयर चढ़ती है वो होती है कॉग्निटिव सेल्फ की, कि हमारा पैटर्न क्या है, हम सोचते कैसे हैं। अब जैसे ये स्क्रीन है, अब इस स्क्रीन पे अगर मैं रैंडमली अपनी आंखें डालूँ तो शायद मेरा सबसे पहले ध्यान वो जो नीचे फ़ोन का स्पीकर है वहाँ जाए। कोई और इंसान हो सकता है जिसका शायद रैंडमली ध्यान सबसे पहले कैमरे पे जाए। बेसिकली हमारे सामने जो एक सब्जेक्ट है हम उसे परसीव कैसे कर रहे हैं ऑन अ वेरी बायोलॉजिकल लेवल। बेसिक परसेप्शन, बेसिक थिंकिंग, वो हमारी कॉग्निटिव सेल्फ की आइडेंटिटी है कि सिद्धांत इतने वज़न का है, इतनी हाइट का है, उसके इंस्टिंक्ट्स ऐसे हैं अगर कुछ पंखा वगैरह गिर जाए तो। लेकिन वो सोचता बड़े अलग तरीके से, वो चीज़ों को बहुत नुआंस में देखने की कोशिश करता है। अब ये मेरी तीसरी आइडेंटिटी हो गई, लाइक कॉग्निटिव सेल्फ की। चौथी आइडेंटिटी हमारी हो जाती है लाइक ऑटोबायोग्राफिकल सेल्फ की। सिद्धांत का वेट 90 किलो है, सिद्धांत की हाइट 5'11" है। सिद्धांत डरता नहीं है अगर पंखा गिर भी जाए तो, उसके इंस्टिंक्ट्स वैसे हैं कि वो उसे हटा देगा। लेकिन सिद्धांत का सोचना वीडियो को लेकर बहुत अलग है, वो बहुत डिटेल में सोचता है। आपको पता है सिद्धांत जब बचपन में स्कूल में था तो बहुत शिकायतें आती थी उसकी स्कूल से, बहुत मस्तियाँ करता था वो। उसने एक बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जिस वजह से उसे स्कूल से भगा दिया गया, लाइक सस्पेंशन। अब ये जो मेरी स्टोरी हुई ना, जो मैंने सुनाई अभी एज एन एग्जाम्पल, जो मेरे इवेंट्स हैं जीवन के कुछ ऐसे जो कि हैं बस लाइक मैं उन्हें चेंज नहीं कर सकता, बट उन्होंने मुझे शेप कर दिया है, मैं जैसा भी हूँ वैसा। तो वो जो एक हमारी मेमोरी है या हमारा बेसिक जो लाइफस्टाइल है, ये फिर उस चीज़ की आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद जो लेयर चढ़ती है वो होती है सोशल आइडेंटिटी, कि सिद्धांत इतने किलो का है, ऐसा है वैसा है, व्हाटएवर जो भी मैंने बात कही, थोड़ा शॉर्टर करते हैं चीज़ों को, मैं ऐसा वैसा है। लेकिन सिद्धांत सपोर्ट एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को करता है जो कि बहुत इर्रेशनल है। सिद्धांत जैन तो है लेकिन लहसुन प्याज खाता है। ये हमारी सोशल आइडेंटिटी। अब ये भी एक लेयर चढ़ गई कि ये तो ये वाली आइडेंटिटी है। इसके बाद एक जो आइडेंटिटी आती है वो है हमारी लैंग्वेज आइडेंटिटी। अब इसमें दो पहलू हैं। लैंग्वेज आइडेंटिटी, अब वक्त बदलना भी पड़ता है हमें, लाइक हम किसी दूसरी कंट्री में शायद वहाँ की भाषा में बात करें, हम आपसी लोगों से अलग भाषा में बात करें, हम अपने वर्क प्लेस में बहुत ही लाइक एक सोफेस्टिकेटेड या कॉरपोरेट लैंग्वेज, सॉरी अगर मैं उससे कुछ और कह रहा हूँ, तो हम उस तरह से बात करें। ये हो गई हमारी एक लैंग्वेज वाली आइडेंटिटी का पहला पहलू। दूसरा पहलू, जो हम खुद से बात करते हैं ना, वो भी किसी एक भाषा में होती है। जैसे सपोजिटली अब जो इंस्टिंक्ट की बात हो रही थी, इंस्टिंक्ट लेवल पे जो आइडेंटिटी है, उसके पहले लाइक अब वो पंखा अगर गिरने वाला है तो शायद मैं खुद से ये बात कर लूँ जो मुझे कॉन्शियसली याद रहे कि भाई पंखा गिर जाएगा। लाइक वो इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मैंने खुद से बात कर ली और एक ऐसी भाषा में कर ली जो कि लाइक मेरे अराउंड बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली बोली जाती है, और उसमें लाइक कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो पाता है। तो अब ये कुछ लेयर्स थी आइडेंटिटी की जो कि वक्त दर वक्त बढ़ती जाती है, जो कि मैं पिछले वीडियो में कह ही रहा था। और ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमने जूम इन करके देखा कि आइडेंटिटी को भी ब्रेक डाउन अगर करें तो कितनी कितनी तरह से आइडेंटिटी ब्रेक डाउन हो सकती है। अब हम जूम आउट अगर जाना चाहें चीज़ों को लेकर, तो बेसिकली ईगो
या आइडेंटिटी या उस हिसाब से फिर परसेप्शन, उस हिसाब से जीना, उस हिसाब से एग्जिस्टेंस है ही तब जब आपका एग्जिस्टेंस है। अब अगर आप ज़िंदा ही नहीं हो तो क्या ईगो फिर आपका। लेकिन अगर आप ज़िंदा हो तो आपका ईगो है, भले ही वो बायोलॉजिकल लेवल पे हो, भले ही वो फिर लेयर दर लेयर हो, भले ही वो फिर लेयर दर लेयर को फिर लेयर दर लेयर हटा कर जो ईगो बच जाता है वो हो। बट एक ईगो का एग्जिस्टेंस तब है जब एक लाइफ का एग्जिस्टेंस है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ईगो लाइफ की वजह से है, अब वो तो रहेगा ही रहेगा। बेसिक इंस्टिंक्ट्स हमारे रहेंगे ही रहेंगे। अब जूम आउट करता है। अब ये पहले मैं आपको ये दिखा दूं ज़रा, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। ये हुआ हमारा जूम इन, बॉडीली आइडेंटिटी जो कि हमारी बॉडी है, कोर आप पढ़ लेना जो भी है। अब उसके बाद हम जाते हैं जूम आउट। ये है बढ़िया गेम, ये है भैया जूम आउट। अब ये मैंने किस बेसिस पे चीज़ों को समझाने की कोशिश की है यहाँ पे मैं पहले बता दूँ। अब ये साइंटिफिक जो चीज़ें हैं जो बहुत लाइक साइकोलॉजिकल ड्रिवन है, जो जूम इन है, जूम आउट के लिए मैंने सनातन को रेफरेंस लेने की कोशिश की है। क्योंकि मैं जो ईगो डेथ या जितनी भी बातें कर रहा था अपनी पिछली वीडियो में, जो बेसिक जो एक रूट लेवल पे जहाँ से मुझे इन चीज़ों की प्रेरणा मिलती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न सनातन है। अब वो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, कॉन्टेक्स्ट पे नहीं जाऊँगा कि क्यों क्या, वो देखेंगे, जिनको जानना होगा उनको बता देंगे एक टाइम पे। बट मैं चलता हूँ ऐसा, लाइक आई एम अ बिग डिवोटी और मे बी द इन आई डोंट नो आई शुड से दैट और नॉट, बट लेट इट बी। तो मैं सनातन में हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ उसके अलावा। सो आई गॉट टू नो अबाउट द आइडिया ऑफ पंचकोश, कि हमारा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो किन आधार पे या किन लेयर्स पे चल रहा है। क्योंकि आइडेंटिटी का मकसद ही तब है जब जीवन है, और जीवन क्यों है ये आपको अगर जानना है तो आपको पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि जीवन अगर एक एक जीवित जो एक जीव होता है उसकी फंक्शनिंग शुरू से लेकर आखिर तक कैसी होती है वो तो लाइक कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। बट जो बेसिक बायोलॉजिकल लेवल पे होता है वो सबका सिमिलर होता है, और लाइक दैट्स व्हाट जूम आउट इज। तो एज पर सनातन ये है आपकी आत्मा। अब एक आत्मा सिर्फ ऊर्जा का स्रोत है, लाइक वो एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है। अब वो फ्लो कैसे होती है, वो मैनिफेस्ट कैसे होती है, वो है अगला किरदार उस एनर्जी का। तो अभी हम यहाँ पे जो किरदार ले रहे हैं उस एनर्जी का अगला किरदार वो एक मनुष्य का है। तो ये एनर्जी जो है, शक्ति, उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एक इंसान का स्वरूप लिया। अब उस इंसान का स्वरूप किस लेयर्स में चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, आइडेंटिटी के तौर पे, ईगो के तौर पर, ये उस चीज़ का क्या कहना चाहिए, एक डिटेल्ड एनालिसिस है जो कि मैंने नहीं की है, जो कि सनातन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो पहली जो लेयर होती है वो होती है अन्नमय कोश, जो कि हमारी बॉडीली जो आइडेंटिटी है उसके बारे में, कि आत्मा से जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब मैनिफेस्टेशन हुआ एक मनुष्य का, तो सबसे पहले शरीर मिला। ठीक है, अब शरीर मिला है, शरीर का हिस्सा है दिमाग। तो दूसरी लेयर मिली प्राणमाया।
प्राणायाम कोश, कि अब आपकी जो ब्रीथिंग पैटर्न्स हैं, आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, सॉरी अगर मैं नाम उल्टा सीधा ले रहा हूँ, तो जो आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो आपकी ब्रीथिंग पैटर्न्स हो गई, जो आपके बेसिक ह्यूमन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ आई वुड से जो भी है, वो डिपेंड करती है फिर आपके प्राणायाम कोश से, कि अब आपको शरीर तो मिला, अब उसके बाद आप उस शरीर की जो संरचना है, उसका जो बैलेंस है, उस बैलेंस को किस तरह से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, वो बताता है कहीं ना कहीं हमारे इंस्टिंक्टिवली लेवल पर हमारा लाइक प्राणायाम कोश। तीसरी लेयर जो है वो है मनोमया कोश, जो कि कहीं ना कहीं जब शरीर मिल गया, दिमाग मिल गया, तो इमोशंस भी मिले। तो मनोमया कोश कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस हैं, कि इमोशनल लेवल पे जो आइडेंटिटी हो जाती है इंसानों की, वो कैसी होती है, कि लाइक मैं इमोशनल लेवल पे अगर अपने काम के प्रति टॉक्सिक हूँ, तो मेरे मनोमय कोश के हिसाब से, जो मेरा पर्टिकुलर एक सब्जेक्टिव कहीं ना कहीं एनालिसिस है, उस हिसाब से मैं इमोशनल लेवल पे टॉक्सिक हूँ अपने काम को लेकर। तो बेसिकली जो भी एक इमोशनल लेवल पे आपकी आइडेंटिटी हो रही है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को लेकर, वो कहीं ना कहीं हमारा मनोमय कोश हमें जताता है। अगली जो लेयर है, सॉरी, वो है विज्ञानमय कोश, कि अब इंसान को शरीर मिल गया, दिमाग भी मिल गया, इमोशंस भी मिल गए, उसके बावजूद जो फिर एक लेयर चढ़ जाती है, जो कि कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल है, जो या उसकी कहानियाँ बताती है, जो उसकी मेमोरीज़ जताती है। अब समझ लो, मैं जो अपनी बात कह रहा था स्कूल की, while we were discussing zoom in section of our identity analysis, तो जो मेरी कहानियाँ हैं, या जो भी मैंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल लेवल पे कहा है, या अपनी लाइफ स्टोरी कही है, वो कहीं ना कहीं जो मेरा एक इंस्टिंक्ट बना चुके हैं, जो कि सब कुछ एक शेप कर रहे हैं अब रियलिटी बेसिकली, वो है विज्ञानमय कोश। और आखिरी जो लेयर है, जहाँ पे सनातन ऐसा मानता है कि लाइक आइडेंटिटी डिफ्यूज़ ही हो जाती है, वो है आनंदमय कोश, जहाँ पे ईगो डिज़ोल्व हो गया है। वहाँ पे सिर्फ फ्लो स्टेट है। मतलब जैसे सिचुएशंस होती है ना, कि हम कभी ट्रेन में हैं और ट्रेन छूट रही है, तो उस वक्त पे जो ऐसा फ्लो स्टेट है कि हम लाइक इंस्टिंक्टिवली तो चाह ही रहे हैं कि ट्रेन ना छूटे, अपने दूसरी भी जो लेयर्स है आइडेंटिटी के, उस हिसाब से भी चाह रहे हैं कि ट्रेन ना छूटे, बट वो जो हमारी फंक्शनिंग हो गई है उस मोमेंट में, अकॉर्डिंग टू दी डेस्टिनी आई वुड से, और मे बी द सर्कमस्टांसेस ऑन अ वेरी साइंटिफिक और रैशनल वे, तो जो हम उस वक्त पे एक फ्री फ्लो में घुस जाते हैं, या घुस नहीं जाते, एज इन एक्सपीरियंस करने लगते हैं उस स्टेट को, वो है आनंदमय कोश। अब ये 2 पार्ट की बात हो गई। अब हम थोड़े पैरेलल्स अगर एक बार देखना चाहें दोनों के बीच के, कि जूम इन और जूम आउट, जो ये 2 संदर्भ हैं, ये कलेक्टिवली एक ही जगह जाके क्यों मिल रहे हैं। अन्नमय कोश कहीं ना कहीं शरीर के बारे में बात करता है, कहीं ना कहीं शरीर के बारे में हमारी जो आइडेंटिटी है वो बताता है। प्राणमय कोश हमारे इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात करता है। मनोमय कोश हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग, या जो इमोशंस हैं, बेसिक परसेप्शन है, उसके बारे में बात करता है। विज्ञानमय कोश ऑटोबायोग्राफिकल या तो फिर लाइफ स्टोरीज जो होती है उसके बारे में बयां करता है। आनंदमय कोश एक ऐसा कोश है जहाँ पे ईगो शांत हो गया है, डिज़ोल्व हो चुका है, वो एक बहुत काम स्टेट है, फ्लो स्टेट है, फ्री स्टेट है।
अब ये जितनी कहानी अभी तक मैंने कही है, इस 25 जितना भी मिनट हो चुका है, तो ये कहानी थी प्रीफेस। अब है बात कि वो वीडियो में मैं क्या कहना चाह रहा था, लोगों की जो क्यूरियोसिटी थी वो क्या थी। ये जो मैंने 2-3 कागज़ आपको दिखाए, पढ़ के सुनाए, वो क्या हैं, और ये जो वीडियो दूसरी बना रहा हूँ इसका क्या सेंस था जब मैं पहली बार में ही कह चुका था कि मैं इसे अपलोड शायद करूँ या ना करूँ। पहली चीज़, उस वीडियो में मैं अपना ईगो तोड़ना चाहता था। जो परसेप्शन, लाइक अगर मैं इन कागज़ों के थ्रू आपको समझाऊँ तो जो परसेप्शन लाइक मेरे सोशल आइडेंटिटी के बारे में लोगों का था कि लाइक मैं किस तरह से पब्लिक में बिहेव करता हूँ, मैं किस तरह से चीज़ों को परसीव करता हूँ, जो कि मेरी कॉग्निटिव सेल्फ भी है, जो कि मेरी लैंग्वेज आईडी भी है, जो कि मैं बात कर रहा था कि मैं डिक्शन पे ध्यान देता हूँ। बेसिकली जितनी भी लेयर्स थी आइडेंटिटी की जो मैंने मोल्ड करनी चाही जब मैंने अपना नाम सिद्धांत से परिंदा रखना चाहा, तो वो जो एक बदलाव की जो एक भूमिका रही है, वो वीडियो उस बारे में थी। उस वीडियो में मैं बस इतनी बात कहना चाहता था कि आपको अगर एक्सपीरियंस करना है उस आनंदमय कोश को, विच इज़ द आइडिया और द स्टेट ऑफ ब्लिस, जहाँ पे फ्लो स्टेट है, जहाँ पे आप सोच नहीं रहे हो, जहाँ पे आप लाइक कुछ प्लान नहीं कर रहे हो, बस वहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है ना। इतनी लेयर्स तो है आइडेंटिटी की, लेकिन आपको पता है आनंदमय कोश आप एक्सपीरियंस तब कर पाते हो जब ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट और ये जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल भी नहीं कहना चाहिए, एनर्जी का सोर्स है, जब कहीं ना कहीं ये प्रपोर्शनेट हो जाए एक दूसरे से, जब आप ये लेयर्स हटा दोगे ना, उसके बाद ही वो जो ब्लिस वाला जो स्टेट है, जो कि मैं पिछली वीडियो में इन्हेंस करना चाह रहा था, एम्ब्रेस करना चाह रहा था, ये उस बारे में है कि आपको अगर द आइडिया ऑफ गॉड एक्सपीरियंस करना है तो आपको अपना ईगो तोड़ना पड़ेगा, आपको अपने ईगो की लेयर्स को हटाना पड़ेगा। बायोलॉजिकल जो ईगो है वो कभी नहीं हटेगा, हमारी शारीरिक संरचना हमारा बिहेवियरल पैटर्न, ये चीज़ें शारीरिक तौर पर जब तक हम जिंदा हैं ये तब तक रहेगी। अब ये जो सवाल मैंने खुद से ही पूछ लिया, खुद ही जवाब दे रहा हूँ कि मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। मैं ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 या 3 लोग स्पेशली, हाँ 3 लोगों के स्पेशली इस तरह से फ़ोन आए उस वीडियो को देखकर, जिन्होंने मुझे, इट मूव्ड मी अ लॉट। मैं अपने जब म्यूज़िक के रिलीज़ के अराउंड चीज़ों को कर रहा होता हूँ, प्रमोट कर रहा होता हूँ, तो इस तरह का रिस्पॉन्स मुझे कम मिलता है, कभी कभी ही मिला है, ये बेटर है। तो वैलिडेशन की चाहत है मुझ में, मैं चाहता हूँ वैलिडेशन, लेकिन मैं अब उस कॉन्टेक्स्ट के अराउंड वैलिडेशन चाहता हूँ जो कॉन्टेक्स्ट हम सबको बनाता है। क्योंकि मैं अगर इस चीज़ में वैलिडेशन पाऊँगा तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होगा कि लोग भी खुद को वैलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं बात जिस बारे में कर रहा हूँ वो खुद के बारे में। आई डोंट नो हाउ थिंग्स गोना गो, मैं इसे कंटिन्यू रखता हूँ, मैं बंद कर दूँगा, मैं स्विच कर दूँगा, या मैं इन्हीं बातों को अपने म्यूज़िक में कहूँगा, मुझे नहीं पता। पर ये वीडियो मुझे बनानी थी, और इसके बाद
अगर मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्ट्रक्चरल तरीके से अब आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये 2 वीडियोस बहुत रॉ हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये कागज़ इसलिए बनाए थे क्योंकि मैं चीज़ों को भूल ना जाऊँ, जो कि कुछ टर्म्स ऐसे हैं, कुछ टेक्निकल बातें ऐसी शायद होंगी जो मैं मिसप्लेस ना कर दूँ, मिस इंटरप्रेट ना कर दूँ खुद ही बताने में, खुद ही समझने में। तो मैंने इसलिए बस ये कागज़ बनाए थे, बाकी मैं बहुत रॉ रखना चाह रहा था चीज़ों को, और वही उस भी और इस भी वीडियो का बेसिक एक रूट पॉइंट है कि ईगो डिज़ोल्व करना है, हम तभी उस ब्लिस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे।